आपका कौन सा? डक्कन ट्रेप। तो डक्कन ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ? ट्रेप क्या होता है? ट्रेप होती है सीढ़ियां, सोपान, इटालियन भाषा में बोलते हैं। डक्कन ट्रेप का निर्माण होता है बेसाल्टिक लावा से। कौन से लावा से? बेसाल्टिक, है ना। और डोलोमाइट, दो तरह के लावा हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण होता है। बेसाल्टिक लावा हमें प्राप्त कहाँ से होता है? गहराई से बेसाल्टिक लावा प्राप्त होता है या सतह से? सोच लेना अच्छे से। जियोमॉर्फोलॉजी कौन कौन पढ़ा हुआ मेरे पास? हाँ। तो बेसाल्टिक लावा होता है और एक ग्रेनाइट वाला लावा होता है। तो बेसाल्टिक लावा अधिक गहराई से प्राप्त होता है या ग्रेनाइट वाला? है ग्रेनाइट वाला अधिक गहराई से होता है। ग्रेनाइट वाले लावा की क्या विशेषता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है ये? क्षारीय होता है, खारा होता है। पूरा ही कॉन्सेप्ट रिवीजन करे हुए कितने दिन हो गए? रिवीजन करे हुए कितने दिन हो गए? 3 महीने? कल ही स्टार्ट करा था। जियोमॉर्फोलॉजी तो पढ़ी हुई ना आपकी मेरे पास? कितने दिन हो गए? कितने दिन पहले पढ़े थे? है स्थलाकृतियां हो गई तो उससे पहले चट्टा नहीं है? अच्छा अच्छा, ऐसे होता है। यानी वो लावा नीचे तो ग्रेनाइट और ऊपर आ जाएगा तो बेसाल्ट में बन जाएगा। देखो पहली चीज ये है कि बार बार, हाँ, अरे वो तो मुझे ही पता है। हाँ, लिखी हुई है तो मैं गलत, और चीजें तो गलत थी। और तो चीजें गलत थी ना, गहराई गलत थी, है ना, ये सारी चीजें गलत थी। कोई बात नहीं है। पर एक चीज ध्यान रख लो, बार बार निरंतर आप सबसे बोल रहा हूँ, पुराने बच्चे जो भी है, रिवीजन करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ। तो अत्यधिक गहराई से बेसाल्ट ग्रेनाइट निकाल रहे थे, बेसाल्ट ऊपर से निकाल रहे थे, है ना। और एक चीज ये भी सुन लेना कि लास्ट में अगर कोई मुझे, मत पढ़ो चाहे से, पर एग्जाम देखे आके अगर कोई ये बोल दिया कि सर मेरी ये पेपर बढ़िया हो जाता, आते तो सारे थे, बस मैंने जियोमॉर्फोलॉजी 3 महीने पहले पढ़ी थी, है ना। अगर कोई बच्चा मुझे ये बोल दिया, फोन ही मत करना, चाहे मेरा फोन ही मत उठाना, पर ऐसा जवाब दे दिए, तो आधे घंटे पहले तो नहीं छोड़ूंगा और घर पे आके और बैठ जाऊंगा। कौन मना कर रहा था 3 महीने में? कौन से सपने देख रहे थे तो जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़े? बहुत से बच्चे ये बहाना देते हैं ना, और ये बहाना मुझे नहीं चाहिए। पढ़ लेना सारे, टाइम तुम्हारे पास है, 24 घंटे हैं। कहाँ पे उपयोग करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। पर एग्जाम दे के आके और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं सुननी कि हाँ सर 3 महीने पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, 4 महीने पहले ओशनोग्राफी पढ़ी थी, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो हमने सर साल भर पहले पढ़ी थी, फिर भी देख लो हमारे 2 ही नंबर कम रह गए, नहीं तो एग्जाम पास हो जाती, है ना। तो ऐसे वाले बहाने मत देना मुझे। बेसाल्ट है वो सर्वाधिक गहराई पर पाया जाता है, सही बात है। तो बेसाल्टिक चट्टाने कौन सी चट्टाने होती है? क्षारीय चट्टाने होती है, जिनमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से इनमें प्रवाहशीलता क्या होती है? ज्यादा होती है, बड़े दूर पर फैल जाती है ना, पतला लावा होता है। अम्लीय लावा अधिक कम गहराई से होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और वह क्या होता है? अम्लीय होता है। और ये साथ में क्या होता है? गाढ़ा भी होता है ना। तो चीनी की जो चीनी जलती है ना, जैसे चीनी को डालो आप चाशनी, तो उसी जगह पे इकट्ठा हो जाती ना, वैसे। तो अम्लीय लावा वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, क्षारीय लावा फैल जाता है पानी की जैसे चारों तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो भारत है, भारत जब कहाँ से गुजरा? ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर हिंद महासागर में चला और रियूनियन हॉट स्पॉट से गुजरा। तो रियूनियन हॉट स्पॉट से जब गुजरा तो वहां लावा कौन सा चल रहा था?
बेसाल्टिक लावा चल रहा था, और ये बेसाल्टिक लावा अपने प्रायद्वीपीय भारत पर फैल जाता है ना, और यहाँ पर ट्रैप नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, डक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ये ट्रैप नुमा संरचना डक्कन ट्रैप से ही आपके मालवा का पठार का निर्माण होता है, महाराष्ट्र का पठार, है ना, ये सारी संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। ये डक्कन ट्रैप से मिली इस बेसाल्टिक लावे की वजह से आपको यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र मिलता है, और उस काली मिट्टी के क्षेत्र में किसका निर्माण होता है, कपास, गन्ना, इनकी खेती की जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, डायग्राम से थोड़ी बताने की आवश्यकता है, नहीं है ना, या बताएं, बता दें। तो यहाँ पे कौन था अपना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ कौन आपका, भारत। इतना सा ही था उस समय, पूरा नहीं था आगे वाला। ये भारत आगे होके हिंद महासागर से गया, और यहाँ पे आता है आपका कौन सा, यूनियन हॉटस्पॉट। यूनियन हॉटस्पॉट से भारत गुजरा, और भारत पर लावे का निक्षेप हमें देखने को मिलता है। और ये लावा का निक्षेप आपको किस क्रम में देखने को मिलता है, ट्रैप के रूप में। दरारी उद्गार था या कौन सा उद्गार था, दरारी उद्गार था। तो ये ट्रैप के रूप में हमें लावे का निक्षेप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस दरार से लावा बाहर आता है ना, और ये चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, इससे आपके डक्कन के पठार, डक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। समझ गए, कहां पे बना था ये, रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर। ये स्टोरी अच्छे से याद रख लेना, ये बात अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा टूट जाता है, समुद्र में गिर गया, है ना, विवर्तनिक घटनाओं की वजह से। उस वजह से आपका क्या हो गया, आपको ढाल, एक ही ढाल दिखाई देता है, ऐसे ऐसे ही दिखाई देता है ना, एक ही ढाल, आगे वाला दिखाई नहीं देता। आगे वाले पे कौन आ गया, समुद्र आ गया, इसलिए आपके पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ, जिसे अपन पर्वत बोलते हैं। पर पर्वत थोड़ी है वो, वलित पर्वत थोड़ी है, नहीं है ना। तो ये क्या हुआ, ऐसी संरचना बन गई। अब ये वाला तो टूट के कहां पे चला गया, नीचे, और यहाँ पे कौन आ गया, समुद्र। हमारे पास सिर्फ ये वाला क्षेत्र ही हमें देखने को मिलता है। तो अब कोई यहाँ पे खड़ा है, उसके लिए तो पर्वतीय नहीं है, और सारी नदियां किधर जाती है, इधर, बड़ी बड़ी नदियां इधर भी जाती है, इधर वाली नदियां तेजी से बहती है, स्पीड तेज है, पर छोटी नदियां हैं। छोटी क्यों है, एक गोवा, केरल के पास तो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है बस, समुद्र और पर्वत के बीच में, है ना, ढलान ज्यादा है और क्षेत्र भी कम है, तो नदियां आती हैं सीधी समुद्र में चली जाती, और इधर बड़ा एरिया है, धीरे धीरे नदी बहती है। बड़े एरिया में धीरे धीरे नदी बहेगी तो उसका अपवाह क्षेत्र ज्यादा होगा ना, ज्यादा क्षेत्र से पानी मिलेगा, तो बड़ी बड़ी नदी बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी, है ना। तो ये वाला एरिया हमें देखने को मिलता है। हम्म। हम्म। हाँ, अफ्रीका से भारत टूटा था, सुन लो बात, क्रम, स्टोरी, इसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टूटे, है ना। तो ये मान लेते हैं ये मेरा कौन सा लैंड है, गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड में ये तो भारत है, और ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो पहले ये हिस्सा टूटा, ये हिस्सा टूट के अलग हुआ, तो अब कौन बच गया, भारत, और कौन हो गया, फिर भारत ऑस्ट्रेलिया से टूटा, तब स्वतंत्र हुआ अपना, है ना। तो फिर इससे टूटता है, और फिर रीयूनियन हॉट स्पॉट से गुजरता है। अब मेघनाथ पूछ रहा है सर हॉट स्पॉट क्या, रीयूनियन तो नाम है, कोई सा भी नाम दे सकते अपन, जितेंद्र भी नाम दे सकते थे उसे, है ना, पर उन्होंने गलती कर दी, कोई बात नहीं है, तो उन्होंने फिर बाद में रीयूनियन नाम दे दिया, है ना।
रीयूनियन और हॉट स्पॉट क्या होते हैं? हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं पृथ्वी के जो निरंतर लावे का उद्गार करते रहते हैं। वो कभी बंद नहीं होता वहां ज्वालामुखी। जैसे हवाई हवाई है, हवाई भी हॉट स्पॉट है, वहां भी निरंतर लावे का उद्गार होता रहता है। कोई प्लेट उस पर आए, कोई प्लेट उस पर रहे ना रहे, वो ऐसे क्षेत्र है जहां निरंतर लावे का उद्गार होता ही रहेगा। तो ऐसे क्षेत्र गर्म तप्त क्षेत्र जिसे बोलते हैं, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र, सिंपल सी परिभाषा दे सकते हैं, पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र जहां से निरंतर लावे का उद्गार होता रहता है, वो क्षेत्र कौन से कहलाते हैं? आपके हॉट स्पॉट कहलाते हैं। तो रीयूनियन हॉट स्पॉट पहले भी वही था, आज भी वही है। ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, जब इसके ऊपर से भारत गुजरा तो भारत के पास क्या आ गया? लावा आ गया। लावा आ गया, लावा भारत लिया और डक्कन ट्रेप का हमने क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। लावे के प्रवाह के कारण सीढ़ी नुमा स्थलाकृति बनती है, और इस स्थलाकृति में कौन सी संरचना है? बेसाल्ट। मैंने क्या बोला? रियूनियन हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट है तो गहराई से आ रहा है, नहीं आ रहा? गहराई से आएगा तो लावा कैसा होगा? बेसाल्ट। बस सिंपल सा ऐसे याद हो जाएगा, है ना? तो ज्यादा गहराई से निरंतर आ रहा है तो बेसाल्टिक लावा, दुर्बलता मंडल से आ रहा है ना? तो बेसाल्टिक लावा और डोलोमाइट चट्टानों का निर्माण होता है। इसका निर्माण कौन से क्रम में? क्रिटेशियस से इयोसीन युग के मध्य में होता है। कौन से युग में? क्रिटेशियस से इयोसीन। प्रायद्वीपीय भारत में दरारों के मध्य लावा उद्गार से इन चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। हाँ, अरे देखो, हॉट स्पॉट इसमें भी आता है, जैव विविधता में भी हॉट स्पॉट आता है, और मोबाइल में भी आता है ना? तो मोबाइल से डाटा लेते हैं अपन, है ना? तो हॉट स्पॉट अलग अलग शब्दावलियों में अलग अलग यूज में आते हैं। सांस्कृतिक में भी आते हैं, कल्चर साइंस, कल्चर ज्योग्राफी में भी हॉट स्पॉट आएगा, है ना? तो अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, कौन क्या कर रहा है? हम्म। जब भारत ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर एशिया की तरफ बढ़ रहा था, तो हम रियूनियन हॉटस्पॉट से गुजरे, वहां लावा का निक्षेप हुआ, और उत्तर पश्चिम भाग में 200 मीटर तक हमें इसकी मोटाई देखने को मिलती है। जैसे जैसे अपन दक्षिण की ओर जाते जाते हैं, इसकी मोटाई में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। यह लावा सिड्डीनुमा आकृति में, जिसे ट्रैप कहते हैं, अधिकांशतः महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। इस उत्तर पश्चिम में लावा मोटा है, दक्षिण पूर्व की ओर उसमें कमी आती जाती है। तो ढाल भी इसका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगा या नहीं होगा? होगा। इन चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी का नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी वाले नाम क्षेत्र को। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है। और ढाल इसका किस दिशा में मिलता है? इस दिशा में इसका ढाल मिलता है। फिर टर्शरी क्रम की चट्टाने देखो। अब हम रियूनियन हॉटस्पॉट्स पे थे, रियूनियन हॉटस्पॉट से अपन कहां पे चल गए? आगे चले गए। बोर थोड़ी हो गए? नहीं हो जाओ तो बता देना। तो अपन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से थे, ऑस्ट्रेलिया से टूट के आगे गए, आगे गए तो यहाँ पे कौन आया? कौन से किस्म में आया? और इस टेशियस से इयोसीन में जब अपन आए, तब हमारे पास कौन बना? भारत पे कौन सी चट्टान आई? डक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। पर भारत यहीं पे थोड़ी रुक जाता है, यहां से भारत फिर आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है भारत, यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे हमारे पास डक्कन ट्रेप भी था, दृढ़ भूखंड भी था, और यहाँ पर सामने कौन सा है आपका? यूरेशिया। यूरेशिया और भारत के बीच में सागर आता है, जिसे अपन किस नाम से बोलते हैं? तैतीस सागर। इस तैतीस सागर में यूरेशिया से आने वाली बड़ी बड़ी नदियां
जिनमें दो नदियां आज भी विद्यमान है। कौन सी? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन दो नदियों द्वारा इसमें अवसाद डाले जा रहे थे, है ना। पूर्ववर्ती नदियां है ना, तिब्बत के पठार से निकलती है, ठीक है। और अवसाद डालने के कारण ये तलछट जमा हो गई, और इस पर जाकर कौन टकराता है? इस अवसाद पे कौन दबाव दबाव लगाता है? भारत। या यूरेशिया दबाव लगाता है? भारत। भारत का इस पे दबाव लगता है, और भारत के दबाव लगने की वजह से ये समय कौन सा था अपना? टर्शियरी समय था। टर्शियरी समय में आपका किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है। और हिमालय का निर्माण जब होता है, तब हिमालय का निर्माण एक साथ हो जाता है या अलग अलग क्रम में होता है? अलग अलग क्रम में, है ना। तो भारतीय प्लेट पहले गई, है ना। यहां पे बना देता हूं, इधर बना देता हूं। तो भारतीय प्लेट पहले टकराई तैतीस सागर से, तो पहले यहाँ पे एक पर्वतमाला का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। सबसे पुरानी है, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे अवसाद जमा होते हैं, ये जगह बच गई ना, इसमें अवसाद जमा होते हैं, और फिर दोबारा भारतीय प्लेट द्वारा इस पे दबाव लगाया जाता है, और फिर आपके कौन सी पर्वत श्रृंखला बनती है? महान हिमालय। कौन सी बनी? महान हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से दबाव लगता है, और फिर से प्लेट बनती है, चट्टान बनती है, जिसे अपन किस नाम बोलते हैं? लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। ये तीसरी। और लास्ट में और अंतिम, वो कौन सी? शिवालिक। और उससे बाद में पूरा 33 सागर हमारा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो सबसे पुराना हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। सबसे नया कौन सा है? शिवालिक, ठीक है। शिव ट्रांस हिमालय की चट्टाने अवसादी चट्टानी है, पर वो सबसे पुरानी है, उनका रूपांतरण हो चुका है, वो पत्थर की जैसे हो गई। लेकिन अवसादी शिवालिक तो अभी बना है, नया नया ही है। और शिवालिक की चट्टाने आज भी कैसी मिलती है? मिट्टी जैसी ही मिलती। अब तो वर्षा होती है, और वर्षा होते ही वहां के पर्वत के पर्वत ढह जाते हैं, जैसे तो मिट्टी का पर्वत हो, है ना। भूस्खलन हो जाता है ना, मिट्टी के साथ पूरा नीचे आ जाता है पानी के साथ। तो वो घटना शिवालिक में क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे नया है। इसकी चट्टाने आज भी कैसी है? अवसादी चट्टाने, मिट्टी की जैसी चट्टाने, ठोस नहीं हुआ, रूपांतरण इसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। समझ गए? तो चार क्रम में हमें चट्टाने देखने को मिलती, समझ गए। ये कौन सी चट्टाने हैं? टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं। और इस टर्शियरी क्रम की चट्टानों में हमें किसका निर्माण देखने को मिला है? हिमालय का निर्माण देखने को मिला है। फिर टर्शियरी क्रम की चट्टानों के बाद फिर कौन आ जाता है हमारे पास? तो ये हो गया। हम्म हम्म अभी बना रहे हो, अब बाद में बना लेना। फिर आते हैं आपके पास नवजीवन कल्प की चट्टाने। ये कौन सी चट्टाने हैं? नवजीवन कल्प क्वाटरनरी क्रम की चट्टाने, है ना। ये जो चट्टाने क्वाटरनरी बोल दो, नवजीवन बोल दो, यानी इसमें किसका निर्माण हुआ? मैदान का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ हमारे पास? क्या था? अगर मैं क्षैतिज रूप से बताऊं, क्षैतिज रूप से, तो मेरे पास ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। फिर प्रायद्वीपीय पठार पे सतपुड़ा आया, ब्रंच घाट यही, विंध्यन आया, और फिर आपकी क्या आया? घाटी। और फिर यहाँ पे आपकी शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, और ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। और फिर यहाँ पे कौन आया? पठार आया। यही संरचना में देखने को मिलती है, नहीं मिलती है? नहीं मिलती है संरचना देखने को। ऐसे ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको तो बराबर ही दिखेगा सारी चीजें, लेकिन ऐसे देखोगे, टेढ़ा देखो, तब आपको ऐसा दिखाई देता है, नहीं देखा कि
ये तो कौन हो गया, प्रायद्वीपीय भारत। है या नहीं है? फिर प्रायद्वीपीय भारत से ऊंचा कौन सा है, सतपुड़ा। फिर यहाँ पे नर्मदा बह रही है ना, ब्रंश घाटी। फिर यहाँ पे कौन है, विंध्यन। फिर अभी अपन ने नवजीवन क्वार्टरनरी क्रम की चट्टाने नहीं बनाई, तो विंध्यन बह रही है तो हिमालय से टकराया, हिमालय का निर्माण हुआ, तो ये ढाल हो गया नहीं होगा, होगा ना। दरार बैठेगी या नहीं बैठेगी, बैठेगी। तो ये कौन सा है आपका, गर्त वाला क्षेत्र है। आगे कौन सा क्षेत्र है, गर्त वाला। और फिर यहाँ पे कौन आता है आपका, इस गर्त को थोड़ा सा ऐसे ये कौन सा है आपका, और ये आपका कौन सा जाता है, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, जो भी आप बोलो। ऐसी संरचना में देखने को मिलती है ना प्रायद्वीप से। तो देखो आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करवा दिया मैं, है ना, अच्छे से। अब क्या होता है, यहां से नदियां बहती है, नदियां तो निकलेगी, ऊंचा क्षेत्र है तो उससे नदी निकलना है नहीं निकलना, निकलना है। नदी कहाँ पे जाएगी, ढलान की ओर। और ढलान की ओर नदी जाते जाते कहाँ पे आएगी, इधर। जब इधर नदी आएगी तो इस कटोरी में मिट्टी डालेगी या नहीं डालेगी, अवसाद डालेगी या नहीं डालेगी, अवसाद डालेगी। और इधर की नदियां भी इधर ही आएगी ना, सोन, चंबल, केन, बेतवा, आती है नहीं आती है सारी नदियां इधर। और इधर आपके महान मैदान का निर्माण करती है। समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, अवसादों का जमाव करती रहती है और यहाँ पे मैदान का निर्माण करती है। कौन से मैदान का, समतल मैदान का निर्माण करती है। कौन से मैदान का निर्माण करती है, समतल मैदान का निर्माण करती। समझ गए। तो ये पहले भ्रंश था, एक गर्त था, है ना। कोई भी बड़ी संरचना बनती है तो उसके पास में क्या रह जाता है, गर्त। कैसे रह जाता है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये पेज है मेरा, इसमें मैं दबाव लगाऊंगा तो पर्वत बना, तो यहाँ पे गर्त बनाया नहीं बना, गड्ढा बनाया नहीं बना, बनेगा ना। तो वही था ये महान मैदान वाला क्षेत्र आपका। और उस मैदान को धीरे धीरे इन नदियों ने भर दिया। और आज ये मैदान कितना गहरा मिलता है, अवसाद 2000 मीटर तक गहरा क्या मिलती है, मिट्टी मिलती है आपको। ठीक है। तभी तो यूपी में कौन से रेत माफिया मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितने 2000 मीटर तक आपको कौन मिलती है, रेत रेत मिलती, मिट्टी मिलती है। इसमें जो पुरानी मिट्टी है, जहां पे पहले बाढ़ आई थी कभी प्लिस्टोसीन काल के समय, उसे अपन बांगड़ के नाम से जानते हैं। जहां पे वर्तमान में भी बाढ़ आ रही है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, बांगड़ के खादर के नाम से जानते हैं। अब इसको एक और एंगल से समझ लो। ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये बेल्ट आपका किस में पाया जाता है, मैदान में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र के रूप में ये बेल्ट आपको मिलता है। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। ठीक है।
अब इस मैदान में यहां से नदियां निकल रही है ना हिमालय से, हिमालय ने ये प्रवाहित हो रही है, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गए सिंधु नदी हो गई, ठीक है। और इन नदियों ने इस पूरे मैदान का निर्माण किया है। इधर के चमन, केन, बेतवा, ये बहुत सारी छोटी मोटी नदियां आपको इसमें देखने को मिलती है। सिंधु नदी में जैसे सतलज नदी हो गई, और चेनाब, झेलम, रावी, और बहुत सारी, इन सारी नदियों ने मिलकर इस पूरे मैदान का निर्माण किया है। और इस मैदान की एक विशेषता और ध्यान रख लेना, इस मैदान के पूर्व में, यानी यहां पे एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मिलता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन डेल्टा। क्योंकि पानी अगर निकलना है तो यही क्षेत्र, और तो सारा क्षेत्र ऊंचा क्षेत्र है ना, यहाँ पे विंध्यन पर्वतमाला आ जाती है, ऊंचा क्षेत्र, यहां से पानी नहीं निकल सकता। इधर पूर्वोत्तर की पहाड़ी आ जाती है, इधर हिमालय है ही, इधर अरावली आ जाती है, राजमहल पहाड़ी आ जाती है, कहां से पानी निकलेगा? इधर से ही, मालदा गैप से ही पूरा पानी कहां से निकलता है? इधर से ही, मालदा गैप से ही। तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का, और उसे किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा। और इधर जो पानी अरावली के इधर वाला, उसको किस स्थान, यहाँ हम किस नाम से जानते हैं? कराची का डेल्टा। तो दो नदियों का, अरे ये पाकिस्तान में ना, इस कराची वाले डेल्टा में आपको सिंधु नदी प्रमुख रूप से मिलती है। तो सिंधु नदी डेल्टा बनाती है कौन सी? कराची वाला। और गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला कौन सा मिलता है? सुंदरबन। तो दोनों डेल्टाओं के बीच में ये मैदान आपका स्थित है। समझे या नहीं समझे? और निरंतर रूप से उसका ढाल कैसे पाया जाता है? बीच में अरावली पर्वतमाला आ जाती है, अरावली पर्वतमाला के इधर तो इधर ढाल, और अरावली के इधर इधर ढाल। समझे? ऐसा ही मिलता है ना ये मैदान। और फिर हम आज के वर्तमान स्वरूप में आ जाते हैं, ठीक है, तभी आए ना आज के वर्तमान स्वरूप में। और आज हम इस पूरे मैदान के ऊपर, हम हमारा ही राज है, हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्रों का, है ना। और दूसरे क्षेत्र रहते हैं कौन से? हिंदी बोलने वाले ही है ना इस पूरे मैदान में। और आपकी भूगर्भित संरचना हो जाती है पूरी। तो ये डायग्राम बनाओगे, दो तीन डायग्राम है जो बना लो। एक तो ये बना लो जो याद रह जाए पूरी, बार बार बनाने पड़ रहे होंगे, लेकिन क्या करें, बनाना जरूरी है। 1 घंटा हो गया।